नमस्कार, आप देख रहे हैं जीआई न्यूज। आज की सबसे 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नजर। देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर भी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह विवाद में सुलह समझौते की कोशिश एक बार फिर नाकाम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मथुरा के सुलह समझौता केंद्र में दूसरी वार्ता होनी थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष के शामिल नहीं होने से बैठक नहीं हो सकी। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 21, 22 और 23 अगस्त को होगी। होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नक्शा साझा किया जिसमें होर्मुज जल डमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के तौर पर दिखाया गया। इसके बाद ईरान ने साफ कर दिया कि अमेरिका की मांगे पूरी होने तक जल डमरू मध्य को खोलने का फैसला नहीं किया जाएगा। चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने अपने प्रदेश प्रभारियों और सह प्रभारियों की नई लिस्ट जारी कर दी है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, जबकि जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी की नई टीम को आगामी चुनावों के लिए अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र के शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बड़ी दलील दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को यह तय करने से पहले कि असली शिवसेना कौन सा गुट है, उन विधायकों की अयोग्यता पर चल रही कार्रवाई का नतीजा आने का इंतजार करना चाहिए जिन्होंने उद्धव ठाकरे गुट का साथ छोड़ा था। झारखंड में 24 दिनों से चल रहे छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने टीडीपीएल के जरिए कराई गई भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। साल 2014 से अब तक टीडीपीएल के जरिए हुई परीक्षाओं की जांच भी होगी। हालांकि सरकार ने सीबीआई जांच से इनकार किया है। झारखंड के छात्रों की भूख हड़ताल खत्म होने पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। इस बीच उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए समाधान निकला है और वह हर छात्र के साथ खड़े हैं। वहीं मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद रांची के जयपाल स्टेडियम में छात्रों ने जमकर जश्न मनाया और बड़ी संख्या में छात्र एक दूसरे को बधाई देते और खुशी मनाते नजर आए। झारखंड में भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होना छात्रों के संघर्ष की पहली जीत है, लेकिन सीबीआई जांच का आधिकारिक आदेश आने तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार और छात्रों के बीच सहमति के बाद अनशन खत्म हुआ। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रोजेक्ट भवन पहुंचे और सरकार के फैसले का विरोध किया। चयनित उम्मीदवारों ने कहा कि परीक्षा में अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो उसका खामियाजा निर्दोष अभ्यर्थियों को नहीं भुगतना चाहिए। पीएम केयर्स फंड को वित्त वर्ष 2024-25 में घरेलू दान से मिलने वाली राशि में करीब 30% की गिरावट आई है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू दान घटकर करीब 469 करोड़ रुपए रह गया। विदेशी दान में भी करीब 18% की कमी दर्ज हुई और यह राशि करीब 92,80,000 रुपए रही। कोलकाता में सीजेपी के सभी कार्यक्रम रद्द होने के बाद संगठन और राज्य सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। सीजेपी प्रवक्ता ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी संगठन से डर रही है। साथ ही कहा कि कार्यक्रम रद्द होने के बावजूद संगठन पीछे नहीं हटेगा और जल्द ही इससे भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बिहार में लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने चौथे चरण की शिक्षक भर्ती यानी TRI 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत 32,388 शिक्षकों के पदों का भरे जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने 20 मार्च को संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। पुलिस ने कहा कि हालात को नियंत्रित करने के लिए जरूरी बल का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल थे और पैदल संसद मार्च की अनुमति नहीं थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय चुनाव प्रणाली की तारीफ किए जाने के बाद कांग्रेस ने उन पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ट्रंप मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाएं और वहीं रखें। उन्होंने ये भी तंज किया कि भारत अपनी ईवीएम भी अगली उपलब्ध उड़ान से अमेरिका भेज देगा। कानपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित ग्रेटर कानपुर योजना के ऐलान के बाद आसपास की जमीनों के दाम तेजी से बढ़ गए हैं। भीमसेन, रायपुर खास और आउटर रिंग रोड के आसपास जमीनों के भाव सर्किल रेट से करीब 3 गुना तक पहुंच गए हैं। वहीं केडी अधिकारियों का दावा है कि सितंबर की शुरुआत में इन इलाकों में जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जा सकती है। वंदे मातरम विवाद को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि बीजेपी को देशभक्ति का ज्ञान देने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं खड़गे ने बीजेपी पर देश को बांटने और नफरत फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में गैर मराठी टैक्सी और ऑटो चालकों के लाइसेंस और परमिट रद्द करने के मामले में अब अहम फैसला होने वाला है। इस बीच परिवहन विभाग ने इस मुद्दे पर बैठक बुलाई है। वहीं टैक्सी और ऑटो चालकों को मराठी सीखने के लिए 100 दिनों का समय दिया गया था, जिसकी अवधि पूरी हो चुकी है।
बिहार में छात्र प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और गोली चलने के मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। सरकार ने बताया कि एक कांस्टेबल ने आत्मरक्षा में AK-47 से हवा में 4 गोलियां चलाई थी। सरकार के मुताबिक फायरिंग से किसी भी प्रदर्शनकारी को नुकसान नहीं हुआ। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। लखनऊ में यूपीएसएससी अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास का घेराव किया और 4612 जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती शुरू करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि करीब 27 साल पहले बने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर अब तक एक भी गड्ढा नहीं है। इंटरनेट मीडिया पर ट्रोल होने के बाद गडकरी ने मिसिंग लिंक की सुरक्षा और निर्माण की गुणवत्ता को लेकर अपनी बात रखी। हिमाचल प्रदेश सरकार के एक फैसले को लेकर सियासी विवाद बढ़ने के आसार हैं। राज्य सरकार ने IAS, IPS और IFS अधिकारियों के कैडर की संख्या कम करने का फैसला किया है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इससे सरकारी खर्च में बड़ी बचत होगी। दिल्ली पुलिस को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस विधायक कुलदीप कुमार को सुबह करीब 4 बजे उनके घर से अपने साथ ले गई। उन्होंने सवाल किया कि आखिर विधायक को किस मामले में और किस वजह से ले जाया गया। पुलिस ने अभी तक विधायक को ले जाने की स्पष्ट वजह नहीं बताई है। अलीगढ़ में UGC कानून वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। सवर्ण एकता मंच के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध जताया। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपनी मांगों पर जल्द फैसला लेने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बिहार में प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग के मामले पर तेजस्वी यादव ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं। तेजस्वी ने पूछा कि एक सिपाही के पास AK-47 कैसे पहुंची और यह हथियार किस यूनिट या शस्त्रागार से जारी किया गया था। उन्होंने पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की एम्स में एंजियोप्लास्टी की गई है। डॉक्टरों की मेडिकल टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रही है। जानकारी के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। वहीं नड्डा के स्वास्थ्य को लेकर खबर के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह की उम्र को लेकर तंज कसा है। खड़गे ने कहा कि जब वह पहली बार विधायक बने थे तब अमित शाह बच्चे थे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। वहीं खड़गे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए उसे एंटी इंडिया और एंटी रिलीजन तक बता दिया। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद गंगा आरती का स्थान बदल दिया गया है और बढ़ते पानी को देखते हुए आरती को सुरक्षित स्थान पर शुरू किया गया। इसके साथ ही गंगा में नावों के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। इस बीच घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। केरल में विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह से समुद्री व्यापार की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री VD सतीशन ने 2 कंटेनरों वाले जहाज को रवाना किया। अब कारोबारी इस बंदरगाह के जरिए विदेशों तक अपना माल भेज सकेंगे। विजिंजम पोर्ट को भारत के वैश्विक व्यापार के लिए नया प्रवेश द्वार माना जा रहा है। यूपी के सिद्धार्थनगर में मदरसे पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस बीच पिपरा रामलाल गांव में स्थित अरबिया जियाउल उलूम मदरसे को 7 JCB मशीनों की मदद से ध्वस्त किया गया और प्रशासन की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं मदरसे को लेकर प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के बाद इलाके में हलचल मच गई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया। कई जगहों पर जमीन धंसने की भी खबर सामने आई है और जलभराव के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन की टीमें प्रभावित इलाकों में हालात संभालने में जुटी हैं। यूपी सरकार ने सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार अब भर्ती प्रक्रिया को वार्षिक कैलेंडर के तहत समयबद्ध तरीके से पूरा करने की तैयारी कर रही है। वहीं सरकार का मकसद अलग अलग विभागों में होने वाली भर्तियों को तय समय के अनुसार आगे बढ़ाना है ताकि युवाओं को भर्ती की स्पष्ट जानकारी मिल सके। उत्तराखंड के ऋषिकेश में चीला बैराज रोड पर एक पिकअप गाड़ी बेकाबू होकर नदी में जा गिरी। हादसे के बाद पिकअप में सवार 2 लोग नदी के बीच फंस गए। वहीं सूचना मिलते ही SDRF के जवान मौके पर पहुंचे और दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मध्य प्रदेश के भिंड के गोहद में हुए सड़क हादसे में लखीमपुर के मजदूरों की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। इस बीच सीएम योगी ने हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। वहीं हादसे की जानकारी सामने आने के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव की कार्रवाई शुरू की थी। जम्मू के खैरी इलाके में
जमीन धंसने से 7 से ज्यादा मकान तबाह हो गए। कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें आने से लोगों में दहशत फैल गई। वहीं प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और हालात का जायजा लेने की कार्रवाई शुरू कर दी। यूपी एटीएस ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। वहीं जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि संदिग्ध के संपर्क किन लोगों से थे और उसका किसी आतंकी नेटवर्क से किस तरह का संबंध। ऐसी ही ताजा और दमदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।